तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार संबंधित है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो ये भारत के व्यक्तियों को मिलता है। जितने भारत में व्यक्ति हैं सबको मौलिक अधिकार मिलता है। तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है ये अमेरिका से लिया गया है, भारत में दाखिल हुआ संविधान में लाया गया है, और ये 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 है, तो अनुच्छेद पहले 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में जो है मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा क्या कहा गया है कि इसमें जो है हमें जिंदगी जीने का अधिकार है, हमसे कोई हमारी ज़िंदगी छीन नहीं सकता है, इसमें ये कहा गया है। और चाहे वो राज्य हो चाहे संघ हो, हमारे मूल अधिकारों का हनन कोई कर नहीं सकता है। चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे संघ सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, न राज्य सरकार छीन पाएगी, न संघ सरकार खींच पाएगी, न ही राष्ट्रपति छीन पाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है हमारे मौलिक अधिकार को हमसे छीन नहीं सकता है। यही आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया है। तो 12 में परिभाषा है, जिंदगी जीने का अधिकार है, और राज्य सरकार या संघ सरकार इसमें हमें छीन नहीं पाए, मेरी मतलब मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर पाएगी। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद नंबर 13 क्या है? ये अलगीकरण संबंध। देखिए अलगीकरण क्या होता है? असंगत ना करो। इसमें हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी मिली है। सुनिएगा, इसमें 2 प्रकार के कानून होते हैं। एक कानून ये होता है, इसमें कहा गया है कोई भी राज्य सरकार या संघ सरकार या भारतीय सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो भारत के लोगों को डिस्टर्ब करे, ठीक है, उन्हें समस्या उनमें समस्या आए। राज्य सरकार या संघ सरकार आज़ादी के बाद या कोई नया ऐसा कानून ना बनाए जिससे भारत के व्यक्तियों को, लोगों को इससे समस्या उत्पन्न हो, या जो संविधान के जब संविधान बना था उस समय संविधान बनने से पहले का कानून जो है वो कानून चलता रहेगा, बशर्ते वो कानून जो हो लोगों के द्वारा मतलब असंगत ना हो, खराब ना हो कानून, वो कानून चलता रहेगा। या इसको सही भाषा में कहा जा सकता है कि संविधान बनने के पहले का जो कानून था वो कानून चलता रहेगा, बस केवल वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन न करता हो, हमें डिस्टर्ब न करता हो। या जो संविधान बनने के बाद में जो कानून बनाया गया है वो कानून लोगों को हानि न पहुंचाए, बस वो कानून चलता रहेगा। यही कहा गया आर्टिकल 13 में। और क्या कहा गया है? इस आर्टिकल 13 को इसीलिए मूल अधिकारों का स्तंभ कहा जाता है। आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का स्तंभ कहा जाता है, इसमें ये बन जाएगा। तो आर्टिकल 13 में जो है इसे मूल अधिकारों का स्तंभ कहा जाता है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। पर कहते हैं मौलिक अधिकार को 7 भागों में बांटा गया है, यानी मौलिक अधिकार 7 भाग पहले थे, अब केवल 6 भाग हैं। संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में निकालकर 300 का में कानूनी अधिकार मान लिया गया है। इसे बताएंगे क्यों माना गया, कैसे कैसे बताएंगे अभी आगे। तो इसका मतलब होता है कानून की निगाह में, कानून के समझ में, कानून के सामने सभी समानता है। समानता का जो अधिकार है 1418 है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, तमाम प्रकार 6 प्रकार सबसे बताएंगे। तो आर्टिकल 14 जो है ये कानून के समझ समानता, मतलब कानून के सामने सभी एक समान हैं, चाहे वो आम आदमी हो, हम लोग हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो या राष्ट्रपति ही क्यों न हो, उनके सबके सामने जो है कानून एक समान है।
जो सजा हमें मिलेगी जिस कर्मकांड के लिए, वो सजा उनको मिलेगी उस कर्मकांड में। बशर्ते इतना है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक उनको सजा नहीं दे सकते हैं। उनको सजा कब मिलेगी? पद के हटने के बाद उनको मिलेगी बस। चलिए, समानता का अधिकार 14 से 18 है, तो इसमें 5 आर्टिकल है, पांचों पढ़ लिया जाता है। कानून के सामने सभी एक समान है, अगर कोई भी जुर्म कोई करेगा, इसीलिए कानून की देखे होंगे आंखों में पट्टी बनी होती है वो, क्योंकि वो देखता नहीं कि मतलब ये राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री या कोई आम आदमी है, ठीक है। उनके सामने सब समान है, सबको फैसला एक जैसा सुनाएगा वो कानून। अगला, तो कानून के सामने सब एक समान होंगे, ये बताया गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, नस्ल, जात, लिंग व जन्म आस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। तो कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर, मतलब मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, या फिर कहेंगे वो सिख ईसाई है, इन धर्मों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ना ही जात के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर। हाँ कि इनकी नस्ल कैसी है, ये पतले हैं, ये मोटे हैं, और ये जो है कमज़ोर हैं, ठीक है, ये ताकतवर है, इसके आधार पर जो है नस्ल के आधार पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। जात हो गया, जात देखिए अपने यहाँ काफ़ी जो अभी तक देहात वगैरह में गाँव दिखिएगा तो जात में क्या होता है कि अगर कोई नीच जात का आगे अरे भाई हन्ने आप दूर रहिए, तो मतलब उसको जो है नीचे बैठा देते हैं, मतलब अपने से नीचे बैठाते हैं, उसको दूर करते हैं, जिससे कि मतलब भेदभाव होते हैं ज़्यादा। फिलहाल लेकिन शहरों में नहीं होता है सब, लेकिन देहात में भी होता है। तो जात के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर कि हाँ ये पुरुष है, ये महिला है, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं लोग, ये हो जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर, फिलहाल जन्म स्थान थोड़ा सा कम हो गया, अब उतना नहीं होता है कि हाँ इनका जन्म वहाँ मुंबई में हुआ या फिर इनका जन्म बंगाल में हुआ है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव अब कम हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो है 5-6 प्रकार के अधिकार दिए गए कि ये अधिकार आप ना करिए, भेदभाव आप ना रखिए, सभी इंसान एक समान होते, ये कहा गया है। फिलहाल से ये आर्टिकल जो है किसी भी विदेशी को नहीं प्राप्त है, आगे बताएंगे। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए संविधान की भाषा बहुत टफ है, अगर इसे ढंग से देखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लोग यानी कि किसी भी सरकारी कार्य में जो है सभी को अवसर की समानता दिया गया, मतलब सभी सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान आंका गया है। इसमें अपवाद भी हैं, ST SC OBC को जो है आरक्षण दिया गया। क्यों दिया गया सुनिएगा। जैसे मान लो एक दीवार ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ये सामान्य वर्ग की, OBC की, SC की, ST की बात कर रहा हूँ। तो जो सामान्य वर्ग वाले हैं वो पहले से ऊंचे हैं, OBC वाले उनसे कम ऊंचे हैं, SC और कम, ST और कम है। तो कुछ ऐसा कि सरकार सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि जो नीचे हैं ये भी ऊपर हो जाए, जो नीचे हैं वो भी ऊपर हो जाए। तो अगर ऊपर करना है इनको कुछ ना कुछ छूट देना पड़ेगा। जैसे दौड़ हो रही है, जो आगे निकल गया दौड़ने में, तो जो पीछे दौड़ेगा तो उसको तो समय में या फिर दूरी में छूट उनको मिलेगी कि हाँ आपको समय और मिलेगा और दूरी आपको कम दी जाएगी दौड़ने के लिए। वैसे यहाँ पे जो है सबको एक समान एक लेवल करने के लिए सरकार ने इन सभी को आरक्षण दे दिया है कि आरक्षण के आप भी जो है ठीक है थोड़ा कम पढ़ेंगे तब भी आप आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए इसी कहते हैं लोक नियोजन संबंध विषय में अवसर समानता। इसमें SC ST OBC अपवाद है और सब एक समान है। तो नौकरियों में सबको एक समान आरक्षण दिया गया, ये हो है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। इसमें छुआछूत का अंत किया गया है, कोई भी व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करेगा। अभी हाल ही में देखा गया जब कोविड-19 आया था तो छुआछूत का मामला बहुत ज़्यादा था। लोग कहते कि हमसे दूर रहिए, आप दूरी बनाइए, एक दूरी बनाइए ऐसे। फिलहाल ये जो हुआ था तो अच्छे के लिए हुआ था, लेकिन जो कहा गया है कि अस्पृश्यता अंत ना, अस्पृश्यता अंत कर दीजिए, मतलब छुआछूत का अंत कर दीजिए।
ये ना हो कि हाँ कि आप जो है नीच जात के हम उच्च जात के, ठीक है, तो हम आपको टेस्ट ना करें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। इसमें संविधान बनने के पहले जो उपाधि थी वो तो रहेगी, संविधान के बाद में कोई भी नई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। इसमें दो अपवाद है, जैसे शिक्षा और सेना। तो शिक्षा जैसे मास्टर होते, टीचर, तो वो अपने आगे मास्टर लगाएंगे। इंजीनियर है, वो अपने आगे लगाएंगे इंजीनियर कि हम इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर फलाना से बोलेंगे इंजीनियर मनोज कुमार इंजीनियर, रोहन से बोलेंगे मास्टर, ये लगा सकते हैं। मतलब शिक्षा में जो है उपाधियों का अंत नहीं किया गया है। और सेना जैसे ब्रिगेडियर हो गए, मेजर हो गए, कर्नल हो गए और कप्तान हो गए, ये सब जो होते हैं इन सबको तो उपाधि मिलेगी, इन सबकी उपाधियों का अंत नहीं किया गया है। बाकी और अन्य जिसको उपाधि लेनी है वो राष्ट्रपति से सलाह लेकर, राष्ट्रपति से परमिट ले ले, तब जाके उस उपाधि को ले सकता है। बाकी उपाधियों को अंत कर दिया गया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके आगे सरदार लिखते थे, ये उपाधि है। जैसे बापू महात्मा गांधी, तो उनके आगे बापू लिखते थे, ये उपाधि है। जैसे राजा जी चक्रवर्ती गोपालाचारी, तो राजा जी जो लिखा गया ये उपाधि है। तो ये सब उपाधियों को अंत कर दिया गया, अब कोई नया उपाधि नहीं ले पाएगा, ये इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 12 से 18 तक आपको बताया गया है। ये आर्टिकल, ये समानता का अधिकार, इसमें जितने भी आर्टिकल हैं 14, 15, 17, 16, 18, इनमें सभी एक समानता का अधिकार दिया गया। सब लोग एक समान हैं, वो चाहे भेदभाव में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे छुआछूत में हो, सब एक समान बताया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, आज तो इतना ही इसमें पढ़ेंगे। अगला जो है टॉपिक, अगला जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।